वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। चलिए पहन लीजिए। एक पिता के रूप में मैं चाहता था कि मेरे बेटे का जनेऊ संस्कार पूरी वैदिक परंपराओं के साथ हो। इसी तलाश ने हमें शांति कुंज हरिद्वार तक पहुंचाया, जहां मिला एक ऐसा अनुभव जिसे शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बेटे का जनेऊ संस्कार और कर्ण छेदन करवाना था। इच्छा थी कि संस्कार पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ हो और खर्च भी बहुत अधिक ना आए। इसी तलाश ने आखिरकार हमें हरिद्वार के प्रसिद्ध शांति कुंज गायत्री परिवार तक पहुंचाया, जहां ये संस्कार नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना, शांति कुंज में प्रवेश के लिए पास बनाना अनिवार्य है, जिसके लिए फोटो आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। इसलिए अपना आधार कार्ड या कोई भी वैध पहचान पत्र साथ लेकर जरूर जाएं। मैंने पहले फ़ोन पर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन बहुत डिटेल में जानकारी नहीं मिल पाई। बस इतना बताया गया कि सुबह 8 बजे तक पहुंचने वालों को संस्कार में शामिल किया जाता है। चूंकि मैं हरिद्वार से बाहर रहता हूं, इसलिए एक दिन पहले ही शांति कुंज पहुंच गया। अच्छी बात यह थी कि आश्रम में रहने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क थी और भोजन भी बहुत किफ़ायती और स्वादिष्ट था। शांति कुंज पहुंचने के बाद सबसे पहले हम संस्कार प्रकोष्ठ गए, जहां अगले दिन होने वाले जनेऊ संस्कार के लिए आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और फॉर्म जमा किया। हालांकि पूजा की अधिकांश सामग्री आश्रम की ओर से उपलब्ध करवा दी जाती है, फिर भी कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। इनमें से ज़्यादातर सामान आपको संस्कार प्रकोष्ठ के पास स्थित विविध सामग्री केंद्र से मिल जाता है। मिठाई भी आश्रम परिसर के अंदर ही मिल जाती है, जबकि फलों के लिए आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर जाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि फल विक्रेता भी अधिक दूर नहीं है। इस तरह धीरे धीरे सारी तैयारियां पूरी हो गई और जीवन के इस महत्वपूर्ण संस्कार के लिए हम पूरी तरह तैयार थे। मेरे लिए यह क्षण और भी विशेष था, क्योंकि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे अवसरों पर बड़ों का साथ और मार्गदर्शन बहुत याद आता है। इसलिए इस पूरे संस्कार को संपन्न कराने की जिम्मेवारी और भावनाएं दोनों ही मेरे लिए कुछ अलग थी। अगली सुबह हम समय पर पहुंच गए। जानकारी के अभाव में मैंने बेटे को पहले ही नई धोती पहना दी, जबकि वास्तव में पहले मुंडन और कर्ण छेदन संस्कार होना था। इसके बाद स्नान करके नए वस्त्र धारण करने थे। यह मेरी गलती थी, लेकिन मुझे लगा कि जो लोग पहली बार ऐसे संस्कार करवाने आते हैं, उन्हें प्रोसेस के बारे में थोड़ा और स्पष्ट एवं विनम्र मार्गदर्शन मिलना चाहिए। हालांकि 8 बजे तक पहुंचने को कहा गया था, लेकिन मुख्य प्रक्रिया लगभग 10 बजे शुरू हुई। इस बीच हमने पूरे शांति कुंज परिसर का भ्रमण किया और वहां के आध्यात्मिक वातावरण को महसूस किया।
आप ये दृश्य देखकर स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन यहाँ कितने परिवार संस्कारों में भाग लेने आते होंगे। सामने आप जो देख रहे हैं यही वह स्थान है जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार और अन्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। शांति कुंज परिसर में इस प्रकार के लगभग 3 से 4 संस्कार मंडप बने हुए हैं। प्रत्येक मंडप में 4 से 5 हवन कुंड स्थापित हैं। संस्कार कराने वाला बालक अपने माता पिता के साथ एक हवन कुंड के चारों ओर बैठता है। एक हवन कुंड के आसपास लगभग 7 से 8 परिवार आसानी से बैठ सकते हैं। इस प्रकार एक मंडप में लगभग 40 से 50 प्रतिभागी एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से वैदिक विधियों में भाग ले सकते हैं। जब सभी हवन कुंड भर जाते हैं और एक साथ मंत्रोच्चार गूंजता है तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा से भर उठता है। यज्ञोपवीत संस्कार केवल जनेऊ पहनने की रस्म नहीं है। हिंदू परंपरा में इसे बालक का दूसरे जन्म का प्रतीक माना जाता है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म ज्ञान, अनुशासन तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का होता है। यज्ञोपवीत का प्रोसेस मोस्टली इस प्रकार होता है। सबसे पहले संकल्प कराया जाता है। संस्कार की शुरुआत में माता पिता और बालक संकल्प लेते हैं कि वे धर्म, सदाचार और वैदिक जीवन मूल्यों का पालन करेंगे। फिर गणेश एवं देव पूजन होता है और उसके बाद मुंडन, कर्णछेदन और शुद्धिकरण स्नान किया हुआ बालक यज्ञोपवीत धारण करता है। फिर ब्रह्मोपदेश होता है जिसमें आचार्य बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। इसके बाद भिक्षा ग्रहण का कार्यक्रम होता है। बालक अपने माता पिता और उपस्थित लोगों से ये कहकर भिक्षा मांगता है, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, अर्थात मुझे भिक्षा दे। बैठ जाइए, भिक्षा मांगने के बाद बैठ जाइए, बाहर नहीं जाना है। झोली में वो कर दे, गांठ बांध दे झोली में। बैठ जाएंगे, झोली को गांठ बांध दीजिए, बैठ जाइए। भिक्षा मांगने के बाद बैठ जाइए, दोनों एक सलाम बैठ जाइए। इसके बाद हवन संपन्न होता है और जो भी बालक ने भिक्षा के रूप में धन या वस्तुएं प्राप्त की होती हैं वह गुरु को समर्पित करता है और अंत में अपने गुरु और माता पिता जन और अन्य बुजुर्गों का वह आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये 1 by 1 है। इसलिए जनेऊ पहनना केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं बल्कि ये संकल्प है कि व्यक्ति सत्य बोलेगा, अनुशासित जीवन जिएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। रुक जा, स्वाहा कहेगा जब। यह मेरे लिए एक बहुत ही आध्यात्मिक और सीख देने वाला अनुभव था। संस्कार के बाद गुरुदेव के दर्शन करवाए गए और भिक्षा परंपरा के बारे में भी बताया गया। इसके बाद आश्रम में निःशुल्क भोजन किया। इतने बड़े स्तर पर भोजन व्यवस्था वास्तव में सराहनीय है। संस्कार पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जिसके लिए दान की रसीद दिखानी होती है। मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यदि पूरे अनुभव की बात करूं तो शांति कुंज में जनेऊ संस्कार और कर्णछेदन संस्कार करवाना एक किफ़ायती, व्यवस्थित और धार्मिक रूप से समृद्ध अनुभव है। रहने की व्यवस्था, वैदिक विधियां और आध्यात्मिक वातावरण वास्तव में प्रशंसनीय है। हाँ, मेरा मानना है कि नए लोगों को यदि थोड़ा और विनम्र
मार्गदर्शन मिले तो अनुभव और भी बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर ये हमारे परिवार के लिए एक यादगार और आध्यात्मिक यात्रा रही। अगर आप भी अपने बच्चे को जनेऊ संस्कार या कर्ण छेदन संस्कार करवाने की सोच रहे हैं तो उम्मीद है मेरा यह अनुभव आपकी कुछ मदद करेगा।